मेरा जीवन वेदों की रचाओं, पुराणों की कथाओं और धर्म ग्रंथों के गहन चिंतन में बीता है। मैंने चारों वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के गूढ़ रहस्यों को आत्मसात करने का प्रयास किया है और 18 पुराणों की गाथाओं को हृदयंगम किया है। शायद ही कोई ऐसा सूत्र, कोई ऐसा प्रसंग हो जो इन पवित्र ग्रंथों में छिपा हो और मेरी दृष्टि से ओझल रहा हो। आज मैं आपके समक्ष महाभारत की एक ऐसी कथा का अनावरण करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका मन चकित रह जाएगा। यह कथा इतनी सूक्ष्म और इतनी गहराई में छिपी है कि शायद ही आपने इसे पहले कभी सुना होगा। यह उस विराट ग्रंथ के उन अनछुए पहलुओं में से एक है जो हमें जीवन, धर्म और नियति के बारे में एक नई दृष्टि प्रदान करता है। आप सभी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध, भीष्म की प्रतिज्ञा, कर्ण की दानवीरता और कृष्ण के विराट रूप के बारे में सुना है, परंतु क्या आपने कभी सोचा कि उस महायुद्ध के पीछे एक ऐसी अदृश्य शक्ति भी काम कर रही थी जिसका उल्लेख बहुत कम मिलता है? एक ऐसी कथा जो हमें बताती है कि कैसे एक छोटे से जीव का त्याग एक पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे उल्लू की कथा सुनाऊंगा जिसने कुरुक्षेत्र के निर्णायक मोड़ पर एक अनजानी भूमिका निभाई। यह कथा बताती है कि कैसे धर्म की स्थापना के लिए प्रकृति के हर कण का अपना महत्व होता है और कैसे कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित स्रोत से भी महान शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। यह कथा महाभारत के अश्वमेध पर्व में बहुत ही संक्षिप्त रूप में वर्णित है, लेकिन इसका महत्व अत्यंत गहरा है। क्या आप यह जानने को उत्सुक हैं कि उस उल्लू ने क्या भूमिका निभाई? महाभारत के युद्ध में उल्लू की अनसुनी कथा व्यक्ति शांत और गंभीर स्वर में दर्शकों की उत्सुकता को भांपते हुए। आपकी उत्सुकता स्वाभाविक है, तो आइए मैं आपको महाभारत के उस अनसुने अध्याय में ले चलता हूं जहां एक उल्लू ने धर्म की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। लाखों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। पांडव विजयी हुए थे, परंतु उनका हृदय भारी था। चारों ओर शोक का वातावरण था। महाराज युधिष्ठिर राज सिंहासन ग्रहण करने से हिचकिचा रहे थे। उन्हें अपने ही बंधुओं के वध का भयंकर ग्लानि अनुभव हो रहा था। इसी मानसिक पीड़ा से गुजरते हुए वे भीष्म पितामह के शरशैया पर लेटे हुए थे। उनसे धर्म, नीति और राजधर्म का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। इसी दौरान एक रात युधिष्ठिर अपने शिविर में अकेले बैठे थे। उनका मन अशांत था, नींद कोसों दूर थी। तभी उनकी दृष्टि अपने शिविर के कोने में बैठे एक उल्लू पर पड़ी। वह उल्लू अजीब तरह से देख रहा था, मानो कुछ कहना चाह रहा हो। युधिष्ठिर ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उल्लू ने अपनी आंखें बार बार झपकाईं और एक धीमी सी आवाज निकाली तो युधिष्ठिर को लगा कि कुछ असामान्य है। युधिष्ठिर ने शांत होकर उल्लू को देखा और मन ही मन प्रश्न किया, हे वनवासी जीव, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह थी कि उस उल्लू ने एक मानव स्वर में उत्तर दिया। यह कोई साधारण उल्लू नहीं था। यह वास्तव में धर्मराज यमदेव का एक रूप था, जो युधिष्ठिर की मानसिक स्थिति को देखकर उन्हें सांत्वना और ज्ञान प्रदान करने आए थे। उल्लू रूपी यमदेव बोले, हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, तुम शोक मत करो। यह युद्ध नियति का एक विधान था। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना अवश्यंभावी थी। परंतु मैं तुम्हें आज एक ऐसी बात बताने आया हूं जो तुम्हें इस ग्लानि से मुक्ति दिला सकती है और तुम्हें भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी देगी। यमदेव ने आगे कहा, तुम्हें याद होगा युद्ध के 18वें दिन जब दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब उसने अश्वत्थामा से प्रतिशोध लेने की विनती की थी। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया, उन्हें पांडव समझकर। यह कृत्य अत्यंत क्रूर और अधार्मिक था। उल्लू रूपी यमदेव ने अपनी आंखों में एक गहन भाव लाते हुए कहा, परंतु क्या तुम जानते हो कि अश्वत्थामा को यह प्रेरणा कहां से मिली? उसे यह विचार एक उल्लू से ही आया था। एक रात जब अश्वत्थामा अत्यंत क्रोधित और हताश होकर एक वृक्ष के नीचे बैठा था, उसने देखा कि एक उल्लू रात के अंधेरे में चुपचाप एक पेड़ पर सो रहे कई कौवों का वध कर रहा था। यह देखकर अश्वत्थामा के मन में विचार आया कि रात के अंधेरे में सोते हुए शत्रुओं का वध करना संभव है और इससे प्रतिशोध लिया जा सकता है। उसने इसी विचार को क्रियान्वित किया और पांडव पुत्रों को मार डाला। व्यक्ति आवाज में गंभीरता लाते हुए, अब आप सोच रहे होंगे कि यह कथा यहां क्यों प्रासंगिक है। उल्लू रूपी यमदेव ने युधिष्ठिर को समझाया, हे युधिष्ठिर, यह घटना तुम्हें यह बताने के लिए हुई थी कि अधर्म का मार्ग कितना भी गुप्त
और कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। अश्वत्थामा ने एक उल्लू से प्रेरणा ली, जो प्रकृति का एक शिकारी जीव है, और उसने उस प्रेरणा का उपयोग अधार्मिक कार्य के लिए किया। इसका परिणाम क्या हुआ? कौरवों का संपूर्ण नाश हो गया और अश्वत्थामा को अनंत काल तक भटकने का श्राप मिला। यह तुम्हें यह भी सिखाता है कि प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है, परंतु उसका उपयोग किस मार्ग पर करना है, यह तुम्हारी अपनी बुद्धि और धर्मनिष्ठा पर निर्भर करता है। यमदेव ने आगे कहा, तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि प्रकृति में हर जीव का अपना एक धर्म होता है। उल्लू का धर्म रात्रि में शिकार करना है, परंतु मनुष्य का धर्म न्याय और धर्म का पालन करना है। जब मनुष्य अपने धर्म से विमुख होता है और किसी निम्न प्रकृति से प्रेरणा लेता है, तो परिणाम भयंकर होते हैं। तुमसे सुमसी संधि पोमुषि सम्मान में सिद्ध्या। व्यक्ति अंतिम शब्दों में गहनता लाते हुए इस कथा का गूढ़ रहस्य यह है कि महाभारत का युद्ध केवल बड़े बड़े योद्धाओं और शक्तिशाली देवताओं के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह प्रकृति के हर छोटे बड़े अंश की भूमिका को भी दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि प्रेरणा कहीं से भी आ सकती है, चाहे वह एक छोटा सा उल्लू ही क्यों ना हो, लेकिन उस प्रेरणा का सदुपयोग या दुरुपयोग व्यक्ति के अपने विवेक और धर्मनिष्ठा पर निर्भर करता है। अश्वत्थामा ने अधार्मिक प्रेरणा ली, जिसका परिणाम विनाश था। वहीं पांडवों ने धर्म का मार्ग चुना, भले ही उन्हें कितना भी कष्ट उठाना पड़ा। यह कथा हमें यह भी बताती है कि धर्म का पालन कितना भी कठिन क्यों ना हो, वही अंततः विजयी होता है। और यह भी कि कभी कभी सबसे छोटे और अनपेक्षित स्रोत से भी हमें जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं मिल सकती हैं। क्या आप महाभारत के ऐसे ही किसी और अनछुए पहलू के बारे में जानना चाहेंगे?